हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये बुक शार्ट स्टोरीज़ पर मुश्तमिल है। तकरीबन 15 शार्ट स्टोरीज़ हैं। हम एक एक करके तमाम शार्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस वीडियो में हम फर्स्ट शार्ट स्टोरी बटन बटन पढ़ेंगे। पहले हम ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके लिए हम पूरी कहानी को रीड करेंगे, न सिर्फ ट्रांसलेशन बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट नो विदाउट वेस्टिंग टाइम। आवर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, बटन बटन बाय रिचर्ड मैथेसन। रिचर्ड मैथेसन वाज एन अमेरिकन स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर कौन होता है? जो टीवी या फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखता है। इसका एक टीवी शो ट्विलाइट जोन बहुत ही पॉपुलर रहा और बटन बटन शॉर्ट स्टोरी भी इसी टीवी शो की एक एपिसोड है। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ये वर्ड पैकेज जो है ये अमेरिकन वोकैबुलरी से है। जैसा कि रिचर्ड मैथेसन अमेरिकन राइटर है तो वो फिर अमेरिकन वोकैबुलरी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, बल्कि इस शॉर्ट स्टोरी में सारी अमेरिकन वोकैबुलरी होगी। तो जहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश वोकैबुलरी का डिफरेंस होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। अमेरिकन पीपल पैकेज बोलते हैं जबकि ब्रिटिश जो है पार्सल बोलते हैं। तो ये इसका फ़र्क है। और उर्दू में से पलंदा, बुकचा वगैरह आप कह सकते हैं। लाइंग ये वर्ब है, लाई। तो लाई का मतलब अगर जानदारों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो लेटना, और अगर बेजान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो पड़े होना। इसका वर्ब टेबल है लाई, ले, लेन, लाइंग। फ्रंट डोर कहते हैं सदर दरवाजे को, यानी वो दरवाज़ा जिसे आप खोलकर घर में दाखिल होते हैं, तो उसे उर्दू में सदर दरवाज़ा कहते हैं। द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पलंदा सदर दरवाजे के पास पड़ा था। अ क्यूब शेप्ड कार्टन सील्ड विद टेप। अ क्यूब शेप्ड तकूनी शक्ल का, मकब नुमा कार्टन डिब्बा, सील्ड बंद था। सील वर्ब है और रेगुलर वर्ब है। एक मकब नुमा डिब्बा टेप से बंद था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। उनका नाम और पता हाथ से लिखा था। यहाँ पे लिखने के लिए जो वर्ड प्रिंट लाया गया है तो इसके पीछे रीज़न ये है, इसका मतलब ये होता है कि हम हर लेटर को अलग अलग लिखते हैं, उनको आपस में मिलाते नहीं हैं। जब हम वर्ड राइट इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता कि हर लेटर को हमने साथ मिला के लिखा हुआ है। मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लीवस। मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लीवस, 217E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। ये एड्रेस है और एड्रेस को हम इंग्लिश और उर्दू में बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। नॉर्मा पिक्ड इट अप। पिक अप ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है उठाना। मतलब कोई चीज़ ज़मीन पे, फर्श पे या टेबल पे पड़ी है, आप उसको उठाते हैं। और इसके जो बरक्स फ्रेजल वर्ब है यानी एंटोनिम है वो है पुट डाउन। तो पुट डाउन का मतलब होता है रख देना। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने उसे उठा लिया। अनलॉक्ड द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट। वेंट वर्ब है, वेंट इर्रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब होता है जाना। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। जबकि गो इनटू फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब दाखिल होना। अपार्टमेंट घर, अमेरिकन पीपल से इट apartment while British people say it flat. After she had put the lamb chops in the broiler, she sat down to open the package. वैसे लैम भेड़ के मेमने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर लैम से मुराद गोश्त है, छोटा गोश्त। जब गोश्त सख्त उम्र की भेड़ बकरी का हो तो मटन कहलाता है, जबकि नरम उम्र की भेड़ बकरी का गोश्त लैम कहलाता है। और इसको अपने प्रोनाउंस लैम करना है, बी यहाँ पे साइलेंट है। चॉप्स कहते हैं बोटी को, सीने वाली बोटी जिसमें हड्डी और गोश्त दोनों होते हैं। ब्रॉयलर जो है ये ओवन के अंदर एक जाली होती है लोहे की, उसे रखा जाता है और उसके ऊपर गोश्त को रखा जाता है ताकि वो आग की आंच से वो रोस्ट हो। अमेरिकन पीपल इसको ब्रॉयलर कहते हैं जबकि ब्रिटिश पीपल इसको ग्रिल कहते हैं। सेट जो है ये इरेगुलर वर्ब है, सिट, सैट, सेट, सिटिंग। वो ब्रॉयलर में गोश्त की बोटियां डालने के बाद पैकेज खोलने बैठ गई। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। फास्टन वर्ब है जिसका मतलब जुड़ा होना या चस्पा होना, इसका सिनोनिम है फिक्स। डिब्बे के अंदर एक पुश बटन यूनिट था जो एक छोटे से लकड़ी के डब्बा से जुड़ा था। अ गिलास डोम कवर्ड द बटन। डोम कहते हैं मेहराब नुमा। एक मेहराब नुमा शीशे ने बटन को ढांप रखा था।
نارمن ٹرائی ٹو لفٹ اٹ آف. لفٹ آف کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھانا. نارمن نے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی. بٹ اٹ واز لاکڈ ان پلیس. لاک کا مطلب ہوتا ہے تالا لگانا، مقفل ہونا، لیکن وہ اپنی جگہ پر مقفل تھا. شی ٹرن دا یونٹ اوور. ٹرن اوور کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. جیسے آپ پیپر دیتے ہیں اور پیج کے کارنر کے اوپر لکھا ہوتا ہے ٹرن اوور، تو آپ ورک کا الٹ دیتے ہیں. شی ٹرن دا یونٹ اوور، تو اس نے یونٹ کو الٹا کیا. اینڈ سا اے فولڈیڈ پیس آف پیپر اسکاچ ٹیپڈ باٹم آف دا باکس. اور اس نے ایک طے لگا ہوا، فولڈیڈ کا مطلب طے لگا ہوا. اسکاچ ٹیپ ویسے تو ناؤن ہوتا ہے جس کا مطلب وہ شیشے والی ٹیپ جس سے نوٹ وغیرہ جوڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ ورب کے طور پہ استعمال کیا ہے، چسپاں کیا کرنے کے معنی میں. اور ایک طے لگا ہوا کاغذ دیکھا جو ڈبے کے پیندے کے ساتھ اسکاچ ٹیپ سے چسپا تھا. شی پولڈ اٹ آف. پل آف کا مطلب ہوتا ہے کسی سرگرمی میں کامیاب ہونا. وہ اس کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو گئی. مسٹر اسٹیورٹ ول کال آن یو ایٹ 8 PM. اور اس کاغذ پر لکھا تھا کال آن کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مختصر ملاقات کرنا. مسٹر اسٹیورٹ رات کے 8 بجے آپ سے ملنے آئے گا.